2008 याद कर ले। 2008 में होटल ताज में जब 50 लोगों को हत्या की गई तो आपको कई साल तक ये सुनने को नहीं मिला कि हमारी सरकार ने विपक्ष की पाकिस्तान सरकार पे कोई भी हमला किया हो। लेकिन आज 15 दिन से कम समय में मोदी सरकार ने ये साबित किया कि अगर हमारे भारत के किसी भी बहन बेटी, किसी भी भाई को अगर किसी के षड्यंत्र के द्वारा पीठ पीछे रह के योजना बना के कुकुर मुत्तों को भेज के अगर तुम कोई घिनौना काम करोगे तो उस घिनौने काम का छाती चीर के हम तुम्हारा कलेजा बाहर निकालने का काम करेंगे। राहुल गांधी जो कह रहे हैं हम उनकी जवाबदेही के लिए हमारी सरकार नहीं बनी है। हमारी सरकार हमारी जनता की जवाबदेही के लिए बनी है। राहुल के कहने पे हमारी सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी। हमारी बहन, हमारी बेटी जो विधवा हुई है उस दर्द को हमारे नरेंद्र मोदी ने जब विदेश यात्रा पे थे उस दर्द को वहां से सुन के योजनाबद्ध तरीके से हमारे पास अभी आपने सिंदूर का, जैसे सिंदूर माथे का एक तिलक होता है और अभी शरीर का पूरा श्रृंगार बाकी है में आई है कि ट्रंप ने करवाया। ये एक मन गढ़ा कहानी है। मन गढ़ा कहानी लेके कोई भी विपक्ष का नेता कभी भी टीवी में आएगा और कुछ भी बोलेगा, इतिहास में उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारी प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा, आप विदेश नीति का जो चैनल आपके ऑनलाइन आया तो उसने तो आप बता रहे हैं कि जिस दिन आप केवल 6 घंटे बाद सुबह उठे टीवी देखें, आपने 1 बजे, आप 10 बजे 11 बजे डिनर करके सोएं और जैसे ही 5 बजे उठ रहे हैं तो आपने कहा कि हमारी देश ने काम कर दिया। मोदी जी ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी नहीं है, वो तो दबाव में आ गए। वो कहने के लिए 56 इंच का सीना है और अपना छाती पीट के जीना है, वो गलत हो गया। उसके लिए हम लोग सहमत नहीं है। वो चाहिए था हमको। अभी और 10 घंटे सेना को मिलने चाहिए। 10 घंटे का 5 घंटे और मिला होता तो ले क्योंकि हमारे पास होता। और अंदर अंदर वो खल रहा है, मुझे लग रहा है जैसे कि अभी वो काट रहा है सीने में। इस तरह से सेना ने अपने भारतीय सेना का जो इस तरह की कुटाई की, लेकिन कुछ लोग जो है श्रेय अपने ले रहे हैं कि मोदी जी ने जाकर कूट दिया। यह हमको नहीं लग रहा है कि मोदी जी ने कूटा, चाहे हम। नरेंद्र मोदी ने जो इतिहास के पन्ने में 2025 में इतिहास रचा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो निश्चित तौर पे सदियों याद की जाएगी। और जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं कि हमारे और आपके परिवार के लोग जब छुट्टी मनाने एक अच्छे जगह जा रहे हैं और वो कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह से राक्षसी स्वभाव के लोग वहां पे हमारे परिवार को लहूलुहान किए, ऐसे लहूलुहान लोगों को मोदी सरकार ने गर्दन कुचलने का काम किया है। और इस तरह से कुचलने का काम किया है, अगर किसी को याद नहीं है तो 2008 याद कर ले। और 2008 में होटल ताज में जब 50 लोगों को हत्या की गई तो आपको कई साल तक ये सुनने को नहीं मिला कि हमारी सरकार ने विपक्ष की पाकिस्तान सरकार पे कोई भी हमला किया हो। लेकिन आज 15 दिन से कम समय में मोदी सरकार ने ये साबित किया कि अगर हमारे भारत के किसी भी बहन बेटी, किसी भी भाई को अगर किसी के षड्यंत्र के द्वारा पीठ पीछे रह के योजना बना के कुकुर मुत्तों को भेज के अगर तुम कोई घिनौना काम करोगे तो उस घिनौने काम का छाती चीर के हम तुम्हारा कलेजा बाहर निकालने का काम करेंगे। और वो सरकार मोदी ने किया है। और उस घटना से जो मीडिया ने जनता को रूबरू कराया, आज यहाँ पे बैठे हुए आप देख रहे हैं कि बच्चे से लेके बुजुर्ग तक उस घटना के बारे में आक्रोशित है। और इतना आक्रोशित है कि अगर पुनः वो गलती करेगा तो निश्चित तौर पर कलेजा के साथ साथ उनका आंत भी निकालने का काम हमारे जैसे बुजुर्ग लोग भी करने के लिए तैयार बैठे हैं। एक सवाल और है, राहुल गांधी का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही जानकारी दे दी गई पाकिस्तान को, अब सरकार ये बताए कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए। राहुल गांधी जो कह रहे हैं हम उनकी जवाबदेही के लिए हमारी सरकार नहीं बनी है। हमारी सरकार हमारी जनता की जवाबदेही के लिए बनी है। राहुल के कहने पे हमारी सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी। हमारी बहन, हमारी बेटी जो विधवा हुई है उस दर्द को हमारे नरेंद्र मोदी ने जब विदेश यात्रा पे थे उस दर्द को वहां से सुन के योजनाबद्ध तरीके से हमारे पास अभी आपने सिंदूर का, जैसे सिंदूर माथे का एक तिलक होता है और अभी शरीर का पूरा श्रृंगार बाकी है, अभी वो सारे श्रृंगार हमारे यहाँ तैयार बाकी हैं। और वो श्रृंगार अगर जिस दिन कर दिया जाएगा तो शरीर पे कुछ बचेगा नहीं। तो उस तरह से हमारे सरकार ने उनको दिया। राहुल गांधी के लिए हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकार हमेशा 24 घंटा तैयार बैठी है कि केवल पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के साथ साथ जो भी जैसे चीन की बात आती है, अगर हमारे भारत को आंख दिखाएगा तो आंख दोबारा देखने पाएगी। अच्छा बोल रहे हैं, तो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का जन्म होता है। इस समय नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, विपक्ष का ये कहना है सर्वदलीय बैठक में उसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं, संसद का सत्र नहीं बुला रहे हैं। इस पे विपक्ष का सवाल है कि क्यों नहीं बुला रहे हैं मोदी जी। हमारी बार बार ये कहना है कि विपक्ष हमारी
सरकार का पार्ट होता है, हम उसके बिना अधूरे हैं। लेकिन विपक्ष का अर्थ ये नहीं है कि हम हर जगह उसके साथ हैं। विपक्ष का एक क्राइटेरिया है जहां उसको सवाल की जवाब की आवश्यकता है। हमारी पूरी सरकार संसद में बैठी है और उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए। लेकिन जब आपके सवाल जेन्युइन हैं, हम उसके लिए, हमारी कुछ विदेश नीति होती है, हमारी कुछ गुप्त नीति होती है, उन चीजों को अगर हमारे प्रोटोकॉल में आपको बताना जरूरी नहीं है, तो उसके लिए सरकार कहीं भी प्रतिबद्ध नहीं है। विपक्ष का ये कहना है कि हम देश की चौथी अर्थव्यवस्था, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था, लगभग 4.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम है। पाकिस्तान 50वें स्थान है और भारत और पाकिस्तान की तुलना करना और फिर तीसरे का आना, मतलब कि ट्रंप का आना और ये ट्वीट करना कि हमने सीज फायर करा दिया। विपक्ष का इस पे सवाल है कि इस पे मोदी जी जवाब दें। ये जो बात मीडिया में आई है कि ट्रंप ने करवाया, ये एक मन गढ़ा कहानी है। मन गढ़ा कहानी लेके कोई भी विपक्ष का नेता कभी भी टीवी में आएगा और कुछ भी बोलेगा, इतिहास में उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारी प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा, आप विदेश नीति का जो चैनल आपके ऑनलाइन आया तो उसने साफ कहा कि जो भी सीज फायर में युद्ध विराम, जो अचानक युद्ध विराम हमें रखना है, वो डीजीएमओ के वार्ता पे हुई। अगर कोई बार बार, हम तो कहते हैं हमारा देश क्षमा के लिए भी है और हमारा देश आपको मौत के घाट उतारने के लिए भी है। अगर हमारा पाकिस्तान हमारे चरणों में गिड़गिड़ा के आया कि रुकिए और हमारे डीजीएमओ ने बात किया, तो हम उस पर किए हैं। हम ट्रंप के सरकार ने अभी भी नहीं कहा है कि अमेरिका ने कराया। अमेरिका ने तो ट्वीट किया, इस समय चौधरी बनने का उनको नशा छाया हुआ है। ट्रंप जी को उन्होंने ट्वीट किया, इसको विपक्ष ने पकड़ लिया है कि आप उसको लाल आंखें दिखाइए अमेरिका को। सुनिए हमारी पूरी बात सुनिए, आप अच्छा बोल रहे हैं इसलिए मेरे पास खूब प्रश्न है, वीडियो लंबा चलेगा। नहीं आप बोले, तो कांग्रेस ने कहा कि देखिए 71 का समय था और जैसे ही आंखें दिखाई अमेरिका ने, इंदिरा जी ने नहीं माना और देखिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। उस समय एक बड़ा स्लोगन चलता था कि बधाई हो बांग्लादेश हुआ है, और देखिए किस तरह ने इंदिरा गांधी जी ने 93,000 सैनिकों को घुटने पर टिका दिया। यही मोदी जी एक बात कहते थे, यही समय है, सही समय। जनता भी कह रही है, विपक्ष भी कह रहा है, जब सेना इतना शानदार काम कर रही थी तो अचानक सीज फायर क्यों हुआ? अगर 10 घंटे मिल जाते तो आज पीओके हमारे पास होता। जो बार बार आप बोल रहे हैं कि ट्रंप ने कहा, हम नहीं बोल रहे, विपक्ष बोला और उन्होंने ट्वीट किया। मेरा काम है पत्रकार में प्रश्न से आप ठीक है, हम आपके भी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हो रही है, लेकिन हम संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। अगर हम कोई चीज किसी देश पे कर रहे हैं तो हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय, जो आपके अमेरिका के मंत्रालय, उसको सूचना दिया कि हमारा ये चीजें हैं। उस चीज को लेके ट्रंप ने आपको अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। और हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, हम बार बार कह रहे हैं, जैसे आपका है, विपक्ष का कहना है कि हमें पीओके मिल गया होता। हम तो आप बता रहे हैं कि जिस दिन आप केवल 6 घंटे बाद सुबह उठे, टीवी देखें, आपने 1 बजे, आप 10 बजे 11 बजे डिनर करके सोएं और जैसे ही 5 बजे उठ रहे हैं तो आपने कहा कि हमारी देश ने काम कर दिया। तो मात्र 5 घंटे में जो कर दिया, सिर्फ एक सूरज और ढलने की जरूरत है तो वो आ जाता। लेकिन कोई आदमी कह रहा है गिड़गिड़ा के बार बार कह रहा है, तो हमारे ऊपर संयुक्त राष्ट्र का जो प्रोटोकॉल है कि भाई अगर कोई कह रहा है तो हमने उसको एक अभी अवसर दिया, और अवसर नहीं दिया। मैंने साफ कहा कि अभी युद्ध विराम हो रही है, लेकिन तुमको ये सचेत करके हो रही है कि अगर पहलगाम में किसी भी गीदड़, किसी भी राक्षसी प्रवृत्ति से, किसी भी पीठ के पीछे आके किसी भी नागरिक को अगर तुमने गलती सोचा भी, करने की बात अभी सेकंड है, अगर सोचे भी तो 9 की जगह पे 0 लगा लेना। आपने कहा कि 9 जगह हमला हुआ है, 9 की जगह पे अगर 0 लगेगा तो शायद पाकिस्तान नक्शे पे नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर आतंकवादी हमला होता है तो हम अलग अलग नहीं देखेंगे, हम उसे युद्ध मानेंगे और हम ये तय करेंगे कि समय क्या होगी, रणनीति क्या होगी और पाकिस्तान को ठोकना कैसे। निश्चित तौर पे जो बात प्रधानमंत्री ने कहा है वो निश्चित तौर पे आपको जमीनी हकीकत में देखने को मिलेगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री इस समय सीना तान के खड़ा है कि हम कोई भी चीज, अगर मेरे भारत का एक भी कतरे का बूंद गिरा तो तुम्हारे यहां नदियां बहने के लिए तैयार रहेगी। इस चीज को प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है अपने सभी मंचों पे। टर्की का क्या होना चाहिए? जिस टर्की का भारतीय सेना ने, भारतीय एनडीआरएफ ने, भारतीय सरकार ने ऑपरेशन दोस्ती चला के जब टर्की में भूकंप आया था तो उस टर्की को मलबे में निकाला था और वहां की जनता ने कहा कि हम अपने 7 पुश्तों को बताएंगे, अपनी नस्लों को बताएंगे कि भारत ने मेरी कैसे मदद की है। उस टर्की ने अपना ड्रोन, अपने प्रशिक्षित सैन्य अधिकारी पाकिस्तान में भेजे। चाइना भी पाकिस्तान में था। दुनिया का ये कहना है, पूरे देश का कहना है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को नहीं, टर्की और चाइना को भी हराया। भारत का जो इतिहास रहा है वो हमेशा एक सर्वश्रेष्ठ इतिहास रहा है और उसके इतिहास के पीछे हमारे भारत का सनातन धर्म रहा है और सनातन धर्म सदैव आपको क्षमा के लिए तैयार बैठता है।
तो जो टर्की के लिए हमने तो अपने दुश्मनों को मदद किया है, हमने तो उन लोगों को मदद किया जब वो खाने के लिए मर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा दुश्मन हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा है, हमारे साथ अनैतिक सीधे सीधे सवाल ये है कि टर्की का जोरदार बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि टर्की 1200 करोड़ का तो केवल सेव बेचता है। निश्चित तौर पे करना चाहिए, और अगर वो दोबारा इस तरह की कोई भी कार्य करता है तो उसको भी हमारे से चाइना बाइकाट भी होना चाहिए। एकदम होगा, मोदी जी ने परसों बयान एकदम होगा। चाइना, टर्की जो भी है, अगर जो भारत के साथ अन्याय की व्यवस्था रखता है उसका पूर्णतः हमारी जनता बाइकाट के लिए तैयार बैठी है। तो और कुछ लोग हैं, बस 1 मिनट और जवाब लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? किस सवाल ऑपरेशन सिंदूर इतना तो बोल रहे थे, आप सुन ही नहीं रहे थे। बढ़िया कुटाई हुई है पाकिस्तान की। ने बहुत बढ़िया कुटाई हुई है, लेकिन रह गया उनको जो करना चाहिए, जो भारत के लोगों को जो उम्मीद थी वो नहीं कर पाए। क्या उम्मीद थी? पीओके, अच्छा, पीओके चाहिए था? पीओके चाहिए था। ये जो आप टहल रहे हैं पीओके में टहल नहीं, अपने हमको पीओके की जरूरत नहीं, हमको हमारे देश के लोग हैं वहाँ पर। लेकिन पीओके जब राजा कर्ण सिंह का वो राज था, हाँ। और जब वो गलती तो वही की है राजा कर्ण सिंह, जब नहीं मिलने दिए भारत में, बाद में जब पाकिस्तान घुस गया उसमें, तो गिड़गिड़ाते हुए आए भारत के पास, और भारत ने कहा कि चलो ठीक है। तब तक वहाँ पाकिस्तान अपना आतंकवाद घुसपैठ करा चुका था। लेकिन जब भारत इंदिरा गांधी जब 71 में वार चल रहा था, तो कुछ दूर तो कब्जा कर ली, बाद में वहीं पर रुक गया, उसी के एलओसी कहा गया। एलओसी पर वहाँ बना गया। उसके बाद तो पाकिस्तान की सारी गतिविधियाँ जितनी आतंकवाद की होती हैं तो सब उसी अपने ही पीओके से ही करते हैं लोग, और बाकी तो और जगह है ही है। मोदी जी एक बात कहते थे, यही समय है, सही समय है। तो 25 में सही समय था पीओके लेने का। एकदम 10 घंटे और मिल गए होते तो पीओके हमारे पास होता। हाँ, चूक मेरे तो इंटरव्यू में कई लोग बोले हैं कि हम चाय लाहौर जाकर पीना चाहते थे, कराची से चुनाव लड़ना चाहते नहीं, वो तो बोलने वाली बात है, लेकिन जो हमारा चीज़ है उसको हमको चाहिए था, थे। बस एकदम चाहिए। एकदम चाहिए और मोदी जी ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जारी नहीं है, वो तो दबाव में आ गए। वो कहने दबाव में आ गए। हाँ, कहने के लिए 56 इंच का सीना है और अपना छाती पीट के जीना है, वो गलत हो गया। उसके लिए हम लोग सहमत नहीं है, वो चाहिए था हमको। अभी और 10 घंटे सेना को मिलने चाहिए। 10 घंटे का 5 घंटे और मिला होता तो ले पीओके हमारे पास होता। पास होता। बड़ी तो- कष्ट है, और अंदर अंदर वो खल रहा है, मुझे लग रहा है जैसे कि अभी वो काट रहा है सीने में। अच्छा, जिस तरह से सेना ने कुटाई की थी, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए, और जो अजहर मसूद आतंक फैलाता था, सरगना है, और जब उसके परिवार के लोग मारे गए अजहर मसूद के, तो वो रो रहा था, कह रहा था काश मैं भी मर गया होता। तो अटैक तो सेना ने शानदार किया, जोरदार किया, और एयर डिफेंस सिस्टम भी काम किया, और पाकिस्तान के जो मिसाइल भारत में आ रहे थे राख बन के गिर रहे थे। तो कुटाई बढ़िया हो रही थी, बस और 10 घंटे। नहीं, मैं अपने भारतीय सेनाओं का बहुत बहुत आभार हूँ, अपने भारतीय सेना का, जो इस तरह के कुटाई की। लेकिन कुछ लोग जो है श्रेय अपने ले रहे हैं कि मोदी जी ने जाकर कूट दिया। यह हमको नहीं लग रहा है कि मोदी जी ने कूटा चाहे हम कूटे। 71 में भी तो सेना कुटी थी, 25 में भी तो सेना कुटी थी। नहीं, कूटी थी, सेना को मानते हैं, कहा हम इंदिरा गांधी श्रेय थोड़ा देते हैं। तो सब तो विपक्ष कहता था इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े कर अरे दिए। कर तो दिए। ये अब एक बात बताइए, उस समय रक्षा मंत्री कौन था? उस समय रक्षा मंत्री तो याद नहीं है हमको। रक्षा मंत्री कौन था? मुझे याद नहीं। रक्षा मंत्री कौन था? रक्षा नेता और देश के पहले दलित रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी थे। देखिए, एक युवा को वो भी लग रहा है कंपटीशन की तैयारी करता है, तो वो दूर से बोला उसको याद है, लगभग किसी को याद नहीं। नहीं नहीं, वो हाँ, अब प्रश्न क्या है आपका? वही मतलब जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, सेना प्रमुख थे, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि भाई इंदिरा जी के नेतृत्व में हुआ, तो इंदिरा जी ने 2 टुकड़े कर दिए। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि कूटनीति तो गवर्नमेंट का ही रहता है। कोई भी सरकार में जब रहता है तो सेना के पीछे कूटनीति तो राजनीति, किसी का जो प्रधानमंत्री रहता है, रक्षा मंत्री रहता है, होम मंत्रालय रहता है, तो कूटनीति तो वहीं से बनती है। और जब आपको जब पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद पक्ष और विपक्ष के सारे लोग इकट्ठा मीटिंग हुई, और सारे लोगों ने एक स्वर में ये कहा कि पाकिस्तान में जो आप चाहिए करिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई एक भी आदमी नहीं कहा कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। तो उसमें आपको सोचना ही नहीं चाहिए था, उसमें पीओके को लेकर के ही दम लेना चाहिए था। हम तो इसके पीओके चाहिए था। जब सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान में खुशी इस बात की थी कि भारतीय सेना से हम बच गए, नहीं तो पाकिस्तान के 7 टुकड़े हो गए होते। भारत के मिसाइल का जवाब नहीं था, ब्रह्मोस का जवाब नहीं था। जिस तरह से भारतीय सेना अटैक कर रही थी, तो पाकिस्तान में इस बात की खुशी थी कि भैया हम लोग बच गए, नहीं तो आज खत्म ही होते, पाकिस्तान मिट्टी में भी मिल जाता। तो वहाँ इस बात की खुशी थी कि भारतीय सेना से हम लोग बच गए, मरने से बच गए, मिटने से बच गए। क्योंकि 1947 में पाकिस्तान पैदा हुआ था, और 25 में ये कहा जाता एक था पाकिस्तान, इससे बच गया। लेकिन भारत में जब सीज फायर हुआ तो लोग थोड़ा सा निराश थे कि और 10 घंटे मिल गए होते तो पीओके मेरे पास होता।